में क्या है, वाटर है। वो क्या करेगा, स्तरीय कोलाई क्या करेगा, काम है एब्जॉर्ब करना। किसको, न्यूट्रिशंस को। सर कैसे ऑब्जर्व होगा, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कर देगा। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, दो टॉपिक्स को पढ़ना है, तब जाके आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सब ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। है स्मॉल नाम, लेकिन है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है स्मॉल, लेकिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ते हैं, इसका मेन फंक्शन। उससे पहले हम लोग क्या देखें, स्टमक पढ़े, लिवर पढ़े, पेनक्रियाज पढ़े। पेनक्रियाज में मैंने ये देखा कि पेनक्रियाज से 3 एंजाइम्स निकलता है। एक हो गया ट्रिप्सिन्स, जो प्रोटीन का 100% डाइजेशन करता है। दूसरा लाइपेज, जो फैट का डाइजेशन करता है। तीसरा एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। फैट, जो लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड में, और जो ट्रिप्सिन्स होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में। यहाँ पे सारे चीज कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो सर जब डाइजेशन हो गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। अब डाइजेशन होने के बाद अब उससे क्या निकलेगा, न्यूट्रिशंस होगा, कुछ तो होगा। अब उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा। और जब वो डाइजेशन होगा तो उसमें न्यूट्रिशंस भी होगा प्लस वाटर भी होगा। तो वाटर का डाइजेशन ये नहीं करेगा, उस न्यूट्रिशन का जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा उसका वो डाइजेशन करेगा, उसका वो एब्जॉर्प्शन करेगा। कैसे करेगा, क्या फंक्शन है, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग नैरो coiled tube in the digestive system where most of the digestions and absorptions of takes place। बचा खुचा जितना भी डाइजेशन था यहाँ पे हो जाएगा, और इसका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शंस करना। था आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, आप बोलिएगा डाइजेशंस। आप क्या बोलिएगा, एब्जॉर्प्शन। किसका, उस फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होगा उसका वो डाइजेशन करेगा और उसका वो एब्जॉर्प्शन करेगा। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टोमक, बिटवीन द स्टोमक एंड कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर, दैट मीन्स 20 से 23 फीट। आप समझ सकते हैं कितना लंबा होता है। और इतना बड़ा चीज आपके पेटों में है, सोच सकते हैं इतना बड़ा चीज आपके पेटों में है। ठीक है, इट हैज ए थिन वॉल बट ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू फोल्ड्स विलाई। ये जो वर्ड दिख रहा है ना बाबू, विलाई, यहां से ना क्वेश्चंस पूछा गया है सीबीएसई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछा है कि इस विलाई का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विलाई या फिर विली, जो भी आप लोग बोलते हैं, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मैक्रोविलाई टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। एंड इसका काम क्या है, इसका काम है, इस विलाई का काम क्या है, इस विलाई का काम है एब्जॉर्ब करना। किसको, न्यूट्रिशंस को। सर कैसे ऑब्जर्व होगा, अभी हम बताएंगे विलाई में क्या होता है। तो इस जो विलाई वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस आ चुका है और हो सकता है रिपीटेड हो जाए। ठीक है, ये ध्यान यहाँ पे आपको क्या करना है, रखना है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको पढ़ना है। 3 पार्ट्स होता है, मेनली 3 पार्ट्स। मेनली कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, डिओडिनम। फर्स्ट पार्ट इज डिओडिनम। अगर सपोज मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
है ना। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, डिओडिनम, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या हो गया, जेजुनम। थर्ड पार्ट क्या हो गया, इलियम। अब यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इसलिए इन तीनों का फंक्शन अगर आप समझ गए तो आपका काम क्या हो गया, खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश, क्योंकि मेन काम तो आपको स्टमक कर दिया, मेन काम लिवर कर दिया, मेन काम पेनक्रियास कर दिया। तो लिटिल बिट्स जो काम बचा वो किसका है, पेनक्रियास का है। तो पहला काम, द फर्स्ट पार्ट जस्ट आफ्टर द स्टोमक। ये जस्ट क्या होता है, स्टोमक के बाद होता है। इट रिसीव्स डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम द लिवर ब्रेक डाउन द फूड। यानी जो भी ब्रेकडाउन कौन करेगा, पेनक्रियास। जो भी ब्रेकडाउन कौन करेगा, लीवर। वो सारा चीज कौन लेके आएगा, वो सारा चीज लेके आएगा डिओडिनम। और ये ले जाके कहां पहुंचाएगा, जेजुनम के पास। क्या करेगा, जेजुनम के पास। इसका क्या मतलब क्या है, इसका मतलब कि डिओडिनम क्या करता है, और रिसीव्स करेगा और कहां पहुंचाएगा, जेजुनम के पास लेके जाएगा। तो सर जेजुनम का काम क्या होता है, द मिडिल सेक्शंस, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हैपेंस हियर। यहाँ पे क्या होता है, सारे न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसको छोड़ के छूटता है, हमारे पानी भाई, H2O छूट जाता है। H2O का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं करता है। तो बाकी चीज का एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी मिनरल्स मिला एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी विटामिन मिला, जो भी फैट मिला, जो भी क्या, सबको क्या किया, वो एब्जॉर्प्शन कर लिया। कौन, जेजुनम। तो सर ये इलियम, द लास्ट पार्ट एब्जॉर्ब्स रिमेनिंग न्यूट्रिशन स्पेशली विटामिन्स एंड बाइल साल्ट। अब जो बचा खुचा रहेगा वो कौन कर लेगा, लास्ट वाले काम कर लेंगे। अब इसी में जो न्यूट्रिएंट्स जो बच गया ना, स्पेशली विटामिन्स और बाइल जूट्स, अब ये विटामिन कहाँ जाएगा, अब ये विटामिन कहाँ होगा, सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो कौन करेगा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन जब न्यूट्रिशन होगा तो न्यूट्रिशन जो भी हमको मिल रहा है ना, वो कहाँ जाएगा, आपके पूरे शरीर में जाएगा, ना। तो शरीर में कौन पहुंचाता है, शरीर में जो भी न्यूट्रिशन किया, जो भी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व सब कर लिए। सर आपने कहा कि ऑब्जर्प्शन हैपन हियर, यहाँ पे ऑब्जर्प्शन होता है, तो फिर ऑब्जर्प्शन करके जाएगा कहाँ पे, कौन लेके जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक इंसान है, फिर एक चीजें हैं, उसका नाम है विलाय। क्या नाम है, विलाय। अब ये विलाय क्या करता है, सबसे पहले आप देखिए विलाय का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए ऐसे दिखेगा विलाय, आपको इस टाइप का होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और इस विलाय के चारों ओर क्या होता है, इस विलाय के चारों ओर वेसल्स होता है, वेसल्स, ब्लड कैपिलरी, ये सब दिख रहा है ना, ये वेसल्स कैपिलरीज है। और ये कैपिलरीज क्या होता है, आपके पूरे बॉडीज में जाता है। और ये विलाय जैसे जैसे ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करने के बाद ये जो वेसल्स है, इसके द्वारा आपके पूरे बॉडी में पहुंचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, इस विलाय का। तो क्या लिखा हुआ है, टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया। और यही जो है विलाय का वैसे आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है उसको बढ़ा देता है, सरफेस को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट, जो बनेगा लास्ट में एंड प्रोडक्ट, और कहाँ भेजेगा, आपके पूरे बॉडी में भेज देगा। There are several features that help in do this. क्या features है? The lining is only one cell thick, very very thin, contains dense network of blood capillaries. इसमें क्या होता है, बहुत सारे blood capillaries होता है। ये क्या करता है, जो भी absorption होगा उसको कहाँ पहुंचाएगा, पूरे आपके बॉडी में पहुंचाएगा। ठीक है, ये भी देखिए विलाय का स्ट्रक्चर से, देखिए कितने अच्छे से स्ट्रक्चर है ना। ब्लड वेसल्स देखिए, ये ब्लड वेसल्स कितने अच्छे से विलाय है, इनकी सरफेस एरिया, सरफेस को बढ़ाता है। और एक पार्ट का हिस्सा देखिए यहाँ पे, ईच सेल इन द विलायज हैज माइक्रोविलाई ऑन इट्स सरफेस। छोटे छोटे इस सेल को लिया, छोटे छोटे देखिए माइक्रोविलाई होते हैं। तो सोच लीजिए कितने ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं आपके खाने को, एब्जॉर्प्शन करके जो भी न्यूट्रिशन होगा उसके पूरे बॉडी में किसके द्वारा जाएगा, विलाई के द्वारा जाएगा। ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, लेके जाएगा सबको। ठीक है, देखिए कितने बड़े बड़े डायग्राम, इस तरीके से आपका विलाय है और उसमें देखिए ब्लड वेसल जुड़ा हुआ है, ये भी विलाय है। ये एक विलाय को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और देखिए कितने अच्छे से क्या किया, ब्लड वेसल्स को जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या था, कंसेप्ट था किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का।
ठीक है, किसका कंसेप्ट था? स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्या किया? एब्जॉर्प्शंस कर लिया। किसका? न्यूट्रिशंस का। किसका एब्जॉर्प्शन नहीं किया? वाटर का। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब हम लोग किसको देखेंगे? हम लोग किसको देखेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन से पहले क्या लिखा हुआ है उस पार्ट को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डाइजेशन किसका? एंजाइम्स और बाइल का। कौन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन किसका? विटामिन, फैट, कार्ब्स, मिनरल कहाँ पे? ब्लड में। कौन करेगा? किसके द्वारा? बिलाई के द्वारा। ट्रांसपोर्ट किसका? मटेरियल जो भी आपका बचेगा, आप जो भी बचा खुचा रह गया उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में कर देगा। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होता है। ऐसे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सबसे लास्ट पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। यहां देखिए ये भी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां पे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए लार्ज किस तरीके से देखिए फूट जा रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देख ले जा रहा है ना, जैसे खाना जा रहा है, देखिए यहाँ फूलते हुए जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फूल फूल के जा रहा है। यहाँ भी प्रेशराइसिस मोशंस हो रहा है, पीछे से धकल रहा है, देखिए है ना, एरिया ऑफ सरफेस बढ़ रहा, जा रहा। फिर यहाँ देखिए रेक्टम, क्लोन, एनस के द्वारा क्या करेगा? वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम। यहाँ देखिए यहाँ से है आया, देखिए अब दिस इज द जीआईएफ इमेज ऑफ, है ना, देखिए जा रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट आपका शरीर से ये बाहर निकल रहा, कहाँ से? रेक्टम प्लस एनएस, एनएस से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग क्या किया? खाना खा रहे हैं, खाना आया कहाँ पे आया? इसोफेगस में। ये कहाँ गया? स्टमक में। उसके बाद पेनक्रियाज, लिवर, जिनका जो फंक्शन था कर लिया, उसके बाद कहाँ आ रहा है? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा? ये देखिएगा आ जाएगा यहाँ से जोड़ के लार्ज इंटेस्टाइन में। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा स्टूल बन के कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। बाहर निकल गया ना, है कि नहीं है? सोचिए कितना क्रिएटिव चीज हमारे बॉडी में बना हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, इसोफेगस, माउथ, सबका पार्ट है, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है कि नहीं? ये देखिए आपका, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये देखिए आ रहा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो इमेजेस से क्या होता है ना, आपको वो दिख जाता है। ठीक है, देखना इमेज देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हमको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए ये देखिए, सबसे पहले इसका पार्ट आपको याद रखना है, सबका पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। यहां से आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कॉलन। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, क्या बोलेंगे? और यहां से आपको क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ेगा। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन। और यहाँ पे क्या होता है? सिकम, 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 क्या बोलते हैं? सिकम। और इसी सिकम में क्या होता है? अपेंडिक्स। और इस अपेंडिक्स का पूरा नाम क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्यों वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? हम लोग के बॉडी में पहले से होता है, सारे के बॉडी में, लेकिन यूज कहाँ होगा? जिसके बॉडी में सेलुलोज बनता है। जैसे पत्ते में क्या होता है? सेलुलोज होता है। हम लोग खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। तो जानवरों में जो होता है ना, उसके मात्रा में अपेंडिक्स काम आता है, और हम लोग में कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए क्या है? कोई बेनिफिट्स नहीं है, इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है, यूजलेस काम। ठीक है, अपेंडिक्स बीमारी होती है। अपेंडिक्स जब ये स्वेलिंग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? उसको निकाला जाता है, उसको क्या जाएगा? निकाला जाएगा, पेट दर्द होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और असेंडिंग कॉलन। ठीक है, और ये लास्ट में क्या है? रेक्टम। और इसके बाद क्या है? एनस। और इसी से क्या होता है? सारे चीज क्या होता है? बाहर निकल जाता है। सारे चीज क्या होता है? इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या फंक्शंस है, कैसे फंक्शंस करता है, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine in human is about 5 feet long.
स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 20 से 30 फीट, है ना। यहाँ पे कितना है, 5 फीट। इट हैज 2 रीजन्स, क्लोन अबाउट 1.5 मीटर एंड रेक्टम 10 सेंटीमीटर लेंथ इन द एडल्ट। क्लोन एंड रेक्टम। द रीजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम, आफ्टर इलियम किसका पार्ट, इलियम इज किसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, वो क्या होता है, इससे जुड़ा रहता है, इज कॉल्ड क्लोन। जहां से जुड़ेगा उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लोन। तभी तो हम पढ़े थे ट्रांसवर्स क्लोन, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, अलग अलग पार्ट है, तो किससे जुड़ा, क्लोन से। वाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम, लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्लोन हैज 3 रीजन्स एज असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन एंड डिसेंडिंग क्लोन, 3 क्लोन होता है। At the base of the ascending clone, a small finger-like growth is seen, is called a appendix. वो कहाँ होता है, ascending clone में। अभी हम आपको appendix दिखाएं, ठीक है। It houses many useful bacteria required to digestion of the food. Rectum opens to the outside by the anus. Rectum से बाद anus. The anus has internal and external and sphincter. वो क्या करता है, उसके द्वारा बाहर निकाल देता है। अब मेरी बातों को यहाँ पे सुनना है। जो क्लोन होता है और जो सिकम होता है, सिकम में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इस्चेरिया कोलाई। क्या बोलते हैं उसको, इस्चेरिया कोलाई, कोलाई, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, ई का नाम होता है इस्चेरिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया ना सिम्बायोटिक रिलेशन प्रदान करता है। मतलब आपके पास रहेगा ना, आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बस आपको बेनिफिट देगा। रहेगा आपके पास ही, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि क्या करेगा, बैक्टीरिया पहुंचाएगा, ये बेनिफिट पहुंचाएगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ों का ऑब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन एस्ट्रो का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अब ये क्या करेगा, जो भी आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बना ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, वाटर है, वो क्या करेगा, इस्चेरिया कोलाई क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे उस वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर को हम हटा दिए, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहलाया, अब वो कहलाएगा स्टूल या फिर फेसिस, ठीक है। अब उस फेसिस में जो भी चीजें न्यूट्रिशंस इंसान के लिए होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उससे निचोड़ लेगा। जैसे बैक्टीरिया उससे निकलेगा, निचोड़ेगा, न्यूट्रिशंस को निकलेगा, निचोड़ लेगा, ले लेगा, अब वो क्या करेगा, अब वो हो जाएगा वेस्ट। अब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो रेक्टम की सहायता से एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, एनएस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यानी बैक्टीरिया क्या करता है, आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, किसके लिए, आपके पेट्स के लिए, ठीक है। कौन कौन सा आपका जो बैक्टीरिया होता है, वो कौन कौन सा विटामिन रिलीज करता है, B12, विटामिन B12, विटामिन के, ये सब उससे क्या करेगा, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी को बेनिफिट्स पहुंचाता है। कौन सा बैक्टीरिया, इस्चेरिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये था आपका कंसेप्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जस्ट बिकॉज एब्जॉर्प्शन, है ना। अब की फंक्शन देख लीजिए क्या क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या काम करता है। पहला, वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटासियम आर एब्जॉर्ब टू हेल्प द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फिशेस, फिशेस बनाएगा जिसको स्टूल बोलते हैं, उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है, अब्जॉर्ब करेगा चीजों को। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, विटामिन अब्जॉर्ब करेगा, B7 हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन 12 हो गया, है ना। ये सब क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है। इम्यून फंक्शन बनाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस बाय द सपोर्टिंग हेल्दी हाउसिंग इम्यून सेल इन द इंटेस्टाइन लाइनिंग। आपके क्या करेगा, आपके बॉडी को वो बेनिफिट्स पहुंचाएगा, कौन, बैक्टीरिया। और जब आपके शरीर में जो बैक्टीरिया रहेगा ना, आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, उस रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस। क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक्स रिलेशन, ओके। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। थैंक यू फॉर टुडेज।